स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल जो भी कुछ हुआ उससे आप साफ साफ कह सकते हैं कि भारत और कनाडा का जो रिलेशंस है वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है, क्योंकि कल भारत ने अपना जो हाई कमिश्नर है उसको रिकॉल कर लिया और कनाडा के करीब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। और इस तरह की यूजुअली चीज़ें आपने देखी होंगी भारत और पाकिस्तान में होता रहता था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि बहुत अनपॉपुलर हो चुका है अपने देश में, हम बात कर रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, जो कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, कभी भी कुर्सी जा सकती है, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो भारत के साथ भी रिलेशंस खराब करने के लिए तैयार हैं। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया एंड कनाडा एक्सपेल टॉप डिप्लोमेट्स ओवर मर्डर एक्यूजेशंस। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, हो क्या रहा है यहाँ पर, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की या फिर 2026 कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आप हमारे बैचेस जाते प्रतिज्ञा प्लस बैच को अवेल कर सकते हैं। सभी का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो कि पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा खबरों में बने हुए हैं और स्पेशली जिस तरह का रिलेशंस उनका भारत के साथ रहा है और अभी अपने देश के अंदर वो काफ़ी अनपॉपुलर हैं, उन्होंने भारत को एक बार फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर आप समझिए, सोच के देखिए, भारत के हाई कमिश्नर के ऊपर और भारत के और भी कई सारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज लगा दिया। आपको याद होगा कि यहां पर जो हरदीप सिंह निज्जार जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था जो मारा गया, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा मामला है और उसकी कार्रवाई में, उसकी इन्वेस्टिगेशन में यहां पर भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो जैसे ही भारत के पास ये खबर पहुंची, भारत ने बहुत कड़े शब्दों का, लेट मी टेल यू, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा भारत ने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया हो। यहां पर एक प्रॉपर लेटर लिखा और कहा है कि ट्रेड्यू ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया। कहीं ना कहीं जो ट्रूडो हैं भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं फॉर हिज ओन डोमेस्टिक एजेंडा, ये भारत ने कहा है। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर दोनों देश के जो रिलेशंस अगर आप देखोगे वो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने लग गए। स्पेशली जो मैं बात कर रहा था हरदीप सिंह निज्जार की, जिसकी हत्या हुई थी एक गुरुद्वारे के सामने, गुरुद्वारे के बाहर जो है कनाडा के सरी में, और वहाँ पर जो है कुछ शूटर ने आकर उनको गोली मार दी। तो उसी के बाद से अगर आप देखोगे कनाडा की जो सरकार है वो डायरेक्टली भारत के ऊपर आरोप लगाने लग गई, भारत सरकार के ऊपर, कि ये जो भी कुछ हुआ है वो भारत सरकार के द्वारा कराया गया है। लेकिन भारत ने यहां पर ट्रूडो का जो क्लेम था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये ऑफिशियल बयान दे दिया भारत सरकार के खिलाफ। लेकिन तुरंत यहां पर भारत सरकार ने कहा कि जो भी ये क्लेम किया जा रहा है ट्रूडो के द्वारा वो अबसर्ड एंड मोटिवेटेड है और यहां पर हम सभी एलिगेशंस को खारिज करते हैं। भारत ने बार बार यहां पर कहा कि आप, अगर आपको लगता है कि भारत ने ये कराया है तो आप हमें एविडेंस दीजिए, लेकिन कनाडा ने अभी तक कोई भी एविडेंस भारत को नहीं दिया है। और अब यहां पर हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर आरोप लगाना और कहना कि दे आर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि निज्जार की हत्या में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, हमारे बाकी के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा कनाडा बताना चाह रहा है। इसी को देखते हुए यहां पर भारत को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। लेट मी टेल यू, यहां पर भारत ने अपने लेटर में एक और चीज कहा है कि यहां पर जो एक और खालिस्तानी सिंपैथाइजर है जगमीत सिंह, आपको पता होगा NDP पार्टी का है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर है। तो उसके सपोर्ट से अभी तक ट्रूडो की सरकार चल रही थी, लेकिन पिछले महीने यहां पर उसने भी अपना जो सपोर्ट है वो ट्रूडो से हटा लिया। और इसी को देखते हुए भारत ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि जो ट्रूडो की सरकार है वो लगातार यहां पर एंटी इंडिया जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है उसको स्पेस देती है, उसको यहां पर जगह देती है ताकि वो भारत के खिलाफ बोल सके। और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यहां पर आप कह सकते हैं भारत का एक बहुत बड़ा और कड़े शब्दों में रिस्पॉन्स आया है। आप सोच के देखिए, भारत को लिखना पड़ा कि हमारे जो हाई कमिश्नर हैं उनके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते। हमारे जो हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा, वो एक बहुत ही सीनियर मोस्ट सर्विंग डिप्लोमेट्स हैं जिनका 36 ईयर्स का पूरा कैरियर रहा है विदाउट एनी
चार्जेस। और साथ ही साथ भारत ने यह भी बताया कि वो पहले भी एम्बेसडर रह चुके हैं जापान के, सूडान के, और उन्होंने इटली, टर्की, वियतनाम, चाइना जैसे देशों में भी सर्व किया है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भारत ने क्या किया, एक तो हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, क्योंकि यहाँ पर कनाडा डायरेक्टली उनके ऊपर एक तरह से आरोप लगा रहा है, संजय कुमार वर्मा, तो भारत ने साफ कह दिया कि हमें अपना हाई कमिश्नर आपके देश में नहीं रखना है, हम उनको वापस बुला रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत ने यहाँ पर किया है वो ये है कि कनाडा के 6 बड़े डिप्लोमेट्स, यहां पर आपको पता होगा कल जो है सरकार ने यहां पर समन भी किया था, दैट इज एक्टिंग हाई कमिश्नर को, स्टीवर्ट व्हीलर को। तो यहां पर स्टीवर्ट व्हीलर सहित 6 लोगों को, ये आप देख सकते हो, यहां पर बर्खास्त कर दिया और कह दिया है साफ साफ कि आप सैटरडे तक भारत छोड़कर चले जाइए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जब इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि भारत का रिस्पांस क्या है, क्या भारत ने बहुत ज़्यादा तो कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो ऑब्जर्वर्स हैं, एनालिस्ट हैं, मैं उनके बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि भारत ने जो हाईएस्ट लेवल का एक तरह से प्रोटेस्ट है वो कनाडा के खिलाफ किया है, क्योंकि भारत इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरह से कनाडा इस समय भारत के ऊपर ब्लेम करता जा रहा है। खैर, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है भारत सरकार ने, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर ऐसे ही ट्रूडो की सरकार भारत के डिप्लोमेट्स के खिलाफ कदम लेती रहेगी तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। इंडिया विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट कैनेडियन डिप्लोमेट्स। और मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जो है ऐसा ही कुछ सिनेरियो हो गया था। पिछले साल भी जब ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया तो यहां पर हमने भी क्या किया कि ये कह दिया कि देखो, कनाडा के बहुत सारे डिप्लोमेट्स भारत में रहते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर, उनकी संख्या 30 है, तो कनाडा अपने बहुत सारे डिप्लोमेट्स, 70-100 के आसपास जो डिप्लोमेट्स हैं उसको भारत में रख रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे जितने डिप्लोमेट्स आपके देश में हैं उतने ही आप हमारे देश में भी रखिए, क्योंकि भारत को शक था कि अपने डिप्लोमेट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत में भी जासूसी कराने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। खैर, यहां पर फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि ट्रूडो ने ये जो कदम लिया है लास्ट में, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल करियर आप कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा टर्म है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो ट्रूडो का ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, क्या ये ध्यान भटकाने के लिए है, मतलब कि उनके घर में जो क्राइसिस चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने तो यही कहा है, भारत सरकार ने कहा है ट्रूडो इज डैमेजिंग इंडिया कनाडा टू सेव हिज पॉलिटिकल कैरियर बैक होम। और यहां पर भारत सरकार ने कहा कि देखिए, कनाडा में इन्फ्लेशन है, लगातार बढ़ता जा रहा है, हाउसिंग अनअफोर्डेबल होती जा रही है, इमिग्रेशन अनचेक्ड है, जॉब्स खत्म हो रहे हैं, और इसी की वजह से ट्रूडो इस समय लगातार अनपॉपुलर हो गए हैं अपने ही घर में, और इसी की वजह से अब उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है, स्पेशली क्योंकि जो जगमीत सिंह की पार्टी है, ये आप देख सकते हो, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी, ये सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। टोटल जो सीट है वहाँ के कनाडा के पार्लियामेंट में 338 है, तो उससे तो काम चलेगा नहीं, 153 सीट से इनको सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर जगमीत सिंह ने सपोर्ट वापस ले लिया और अब ये सरकार माइनॉरिटी में चला रहे हैं, तो कभी भी इलेक्शन हो सकता है। वैसे तो ऑफिशियल इलेक्शन इसका अक्टूबर 2025 में होना है, लेकिन यहाँ पर अगर इनके पास सपोर्ट नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो अप्रूवल रेटिंग्स वगैरह अगर आप देखोगे बहुत तेजी से नीचे करा है, मतलब कि वो कितनी परसेंट लोग हैं जो ट्रूडो को डिसअप्रूव करते हैं। पिछले सितंबर में अगर आप देखोगे तो उनकी संख्या 39% थी, आज के डेट में ये बढ़कर हो गई है 65%। 65% लोग ट्रूडो को पसंद नहीं करते। और जब अप्रूवल रेटिंग की बात आती है, मतलब कितने अप्रूव करते हैं, तो पहले ये 51% था, अब ये गिरकर हो गया है सिर्फ 30%। तो कहीं ना कहीं ऐसा साफ लग रहा है कि ये जो इलेक्शन कभी भी हो सकता है कनाडा के अंदर, इसमें ट्रूडो जो है खालिस्तानी वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सपोर्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको उनका वोट चाहिए होगा। तो ट्रूडो जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, सिर्फ इसमें ही नहीं, अपने खुद के पार्टी में भी, मतलब इनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो लीडर्स हैं, बाकी के जो लीडर्स हैं लिबरल पार्टी के, उनको समझ में आ रहा है कि ट्रूडो जो है वो उनके लिए हानिकारक हो गए हैं। मतलब कि अगर इलेक्शन होता है तो ट्रूडो के नाम पर अगर वोट मांगा जाएगा तो शायद उनके पार्टी को वोट ना मिले, क्योंकि
ट्रूडो को ऐसा लगता है कि नहीं, वही सिर्फ एक वोट कैचर हैं और उन्हीं के नाम पर वोट मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे उनके पार्टी में एक बगावत सी हो रही है। बहुत सारे जो एमपीज हैं उन्हीं के पार्टी के, वो यहाँ पर ट्रूडो को हटाना चाहते हैं पद से। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं उनके पार्टीज में, एमपीज के बीच में, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराए जा रहे हैं ताकि एमपीज यहाँ पर प्लेज करें कि लीडरशिप की चेंज की जरूरत है। तो वो एक देखना होगा वो होता है, क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों इस समय कि यहाँ पर ट्रूडो अपने करियर को बचाने के लिए, फायदा उठाने के लिए इस तरह का बड़ा कदम। और देखिए यहाँ पर आप समझिए, अगर न्यू इलेक्शन होता है, नया चुनाव होता है कनाडा में, और कोई नई सरकार बनकर आती है और नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर तो बैगेज होगा ही ना। क्योंकि अगर आपने एक बार दोनों देश के रिलेशंस खराब कर दिए, हाँ हो सकता है नई सरकार बनेगी तो यहाँ पर चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज हो सकती हैं, लेकिन उसको होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, राइट। तो देखना होगा यहाँ पर। लेट्स सी आपका क्या सोचना है, आपको इस पूरे मामले में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है, क्या बता सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में किस टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।